नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम खबर मोतिहारी पूर्वी चंपारण से कुमार राकेश के साथ। आज हम उपस्थित हैं मोतिहारी शहर के जाने माने मोहल्ला चंदमारी में, और यह वह चंदमारी मोहल्ला है जिसे शिक्षा का केंद्र माना जाता है और इसे चंपारण का मुखर्जी नगर के भी रूप में जाना जाता है। और आज हम मिलने जा रहे हैं मोतिहारी के जाने माने मैथमेटिशियन शिक्षक मैथ मंदिर क्लासेस के डायरेक्टर रंजीत सर से। सर, क्राइम खबर न्यूज़ चैनल के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सर क्राइम खबर के तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में उपस्थित हमारे राकेश सर को भी धन्यवाद देता हूं। चलिए, मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए देता हूं कि हम बड़े बड़े खबरें छाप रहे हैं इस समय, और इस चैनल को ग्रोथ करना हम लोगों के एक जिम्मेवारी है कि जो लोग अच्छे चैनल और अच्छे न्यूज़ दे रहे हैं उनको हम लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है। सर, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले सर, हम कुछ विशेष बातों पर फोकस डालेंगे। भारत वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी से विगत 2 वर्षों से जूझ रहा है, और इस स्थिति में शिक्षा जगत पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हम जानना चाहेंगे कि इस 2 सालों में आप लोगों ने अपने शिक्षक जीवन को कैसे व्यतीत किया है। देखिए, कोरोना काल में तो सब लोग बर्बाद हुए हैं, लेकिन खास करके टीचिंग सेंटर सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए हैं, क्योंकि यहाँ टीचिंग सेंटर वाले लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं अपने पढ़ाई के ही सिलसिला पर। तभी अगर कुछ ना रहते हुए भी वो अपना ऑनलाइन जिस तरह हो व्यवस्था नहीं रहते हुए भी ऑनलाइन क्लास कराए हुए हैं और विद्यार्थी का साथ नहीं छोड़े हुए हैं। यही तो सबसे बड़ा उम्मीद है कि अगर माँ बाप जन्म दिए हैं तो गुरु जीवन देते हैं। इसका सही उपकार हम लोग किए हैं, और कोरोना काल में हम लोग बच्चे के साथ रहे और उनके साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी के, पैसा दे या ना दे तभी हम लोग जारी रखे हैं अपना पढ़ाई। सर, सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आप अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से किए। देखिए, मेरे शिक्षक जीवन का शुरुआत 22 जनवरी 2016 से हुआ, और चंदमारी में तो सब लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार होते हुए भी, क्वालिटी रहते हुए भी एक काम तो दिखाई देता है, शिक्षा। सबसे पहले एक शिक्षक बनना, और शिक्षक बनना अपने आप में एक बड़ी खूबियाँ है और सबको ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ से अगर शिक्षक ना रहेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा अपराध होगा। तो इसलिए शिक्षा को लिए हम अपना शुरुआत 22 जनवरी 2016 में किए, और जहां चंदमारी गेट पर MS कॉलेज के बगल में एक छोटा सा रूम लेकर उसमें पढ़ा रहे थे। सर, आप चंपारण के सबसे फेमस जगह चंदमारी, जिसे शिक्षा का गढ़ माना जाता है, आप इस परिवेश में जहां एक से एक विद्वान शिक्षक लोगों की कोचिंग चलती है, संस्थाएं चलती है, इस परिवेश में सर आप अपने आप को कैसे स्थापित किए। ये तो बात सही है सर, एकदम सही सवाल किए हैं आप। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं और नए लोग आते हैं, तो चंदमारी में तो समय देना पड़ता है। शिक्षक जगत ऐसा चीज़ है कि इसमें सबसे पहले सब्र की ज़रूरत होती है। अगर सब्र नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ मोहल्ला में बहुत सारे बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यह तो बड़ी माने अजीब लग रहा था हमको, और हमारा उम्र देखकर और एज देखकर लोग कहते थे कि इनसे शिक्षा नहीं चलेगा। लेकिन एक बात हमको ध्यान में था कि हम अपने हौसले के बल पे हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, लेकिन कोई मंच दे या ना दे हम अपनी मंच खुद बना लेंगे। इसीलिए मैं अपने क्वालिटी और खुद पर विश्वास रखकर यहाँ पढ़ाना शुरू किया, और बच्चे को पढ़ाई अच्छा लगा और बच्चे ही बच्चे को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो आज पहले शुरुआती में तो 1-2 विद्यार्थी को झेलना पड़ा, 1-2 माह 3 माह, लेकिन जब बच्चे का अगर आज पता चला कि क्वालिटी है तो आप कहीं झंडा गाड़ सकते हैं। अभी आप किस किस लेवल के विद्यार्थी लोगों को पढ़ाते हैं, और प्रतियोगिता परीक्षा में किन किन परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। देखिए सर, यहाँ तो खास करके विद्यार्थी 11th 12th उसके बाद एयरफोर्स, नेवी और NDA का तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं। तो 11th और 12th को तैयारी के साथ साथ 11th और 12th क्लास के विद्यार्थी लोग को कौन से फैकल्टी पढ़ाते हैं।
ऐसे कि तो हम मैथ पढ़ाते हैं सर। मैथ यहाँ सब लोग अलग अलग फैकल्टी के टीचर हैं, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले और इंग्लिश वाले। तो हम मैथ पढ़ाते हैं, जिसमें एयरफोर्स में पिछले साल मेरा रिजल्ट हुआ है, उसमें शुभम कुमार का। अगर यहाँ बहुत अच्छे तरह से तैयारी कराए जाते हैं और DPP सेट और सब तरह को बनाए जाते हैं सर इसमें। तो इसमें अगर बच्चों को योगदान इस बात को रहता है कि खुद पर विश्वास नहीं होता है कि हम मोतिहारी में पढ़ रहे हैं, वो बड़े बड़े सपने में और शहर देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको लक्ष्य है तो छोटा कस्बा भी में रहकर हम तैयारी कर सकते हैं। लक्ष्य को ओझल होने ना दे, कदम से कदम मिला के चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग बच्चे को तैयारी कराते हैं, जहाँ से रिजल्ट मेरा हुआ है एयरफोर्स में। टॉप विद्यार्थियों के लिए क्या क्या आप गिफ्ट देते हैं टॉप विद्यार्थियों को? देखिए सर, पढ़ाना तो सब लोग पढ़ाते हैं चंदमारी में, ऐसा बात नहीं है। सब टीचर, बहुत सारे टीचर है पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा के लिए पढ़ाते हैं, है कि नहीं? पैसा कमाना अच्छा बात है, पैसा तो कमाना ही चाहिए, लेकिन पैसा के साथ तो बच्चों को भी तो मोटिवेट जरूरी है। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ जो विद्यार्थी हमारे यहाँ मैथ में 95 से एबव नंबर लाते हैं, तो उनको हमारे तरफ से लैपटॉप पुरस्कृत किया जाता है। वो जितना विद्यार्थी हो, 2019 में मैंने 7 विद्यार्थी अगर टॉप किया था तो 7 विद्यार्थियों को मैंने लैपटॉप पुरस्कृत किया था। 19 में, 20 में उसी तरह, 21 में भी अभी कोरोना काल के चलते अभी इनाम वितरण नहीं हुआ है। 2020 में भी 3 लैपटॉप को वितरण किए। तो एक जो बिहार टॉपर हमारे यहाँ से करते हैं उनको पल्सर मोटरसाइकिल दिया जाता है। इनाम बड़ी चीज़ नहीं है, इससे बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, लेकिन बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इनाम को दिया जाता है। क्योंकि सर ये बात को ध्यान रखें कि बच्चा चाहता है कि अब पढ़ाई से क्या होगा, तो उसको इसलिए इनाम दिया जाए कि थोड़ा सा लालच बढ़े और वो अपने समय के अब बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई करे, जिससे एक उसको इनाम के तौर पर लैपटॉप दिया जाता है। विगत वर्षों में आपके इंस्टीट्यूट का, आपके संस्थान का रिजल्ट परिणाम प्रतिशत क्या रहा है? कितने विद्यार्थी आपके कोचिंग संस्थान से टॉप किए? ऐसे कि देखिए सर, फर्स्ट डिवीज़न तो यहाँ से 95% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। उसके बाद टॉप विद्यार्थी इसमें 8 से 10% टॉप विद्यार्थी जो 95 से एबव नंबर लाए हुए हैं इसमें, और सबको मैंने पुरस्कृत किया है सर। इसमें तक किसी प्रकार के यहाँ दिक्कत नहीं है। हर तरह के सेट, हर तरह के चैप्टर का रिवीजन और टेस्ट, हर टेस्ट में आपको इनाम दिया जाता है कि बच्चे का मनोबल हाई हो। तो इसीलिए यहाँ तो सब विद्यार्थी 95% फर्स्ट डिवीजन से, उसमें 10% ऐसा विद्यार्थी जो अच्छे नंबर ला कर यहाँ नाम रोशन किए हैं मैथ मंदिर का। विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए सर, प्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों के अंदर ऊर्जा भरने के लिए किस टाइप का आप मोटिवेशनल क्लास चलाते हैं? हमने सुना है कि आप बड़ी अच्छा मोटिवेशनल क्लास भी चलाते हैं, थोड़ा फोकस डालें इस पर। किस टाइप से आप बच्चों को प्रेरित करते हैं? देखिए एक बात है, जब विद्यार्थी का एनर्जी डाउन हो जाता है तो उसके लिए कुछ शायरी और चुटकुला भी ज़रूरी है। आज जब तक हम लोग शायरी और चुटकुला नहीं बोलेंगे तो बच्चे में एक एनर्जी नहीं आता है, जिसके कारण चुटकुला और शायरी और कुछ मोटिवेशन पिछले जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनको जीवन से उसको रिलेटेड कराया जाता है कि उसमें एक प्रकार का एनर्जी आए। तो उसी में से एक शायरी आपको बोलना चाहते हैं, अगर आपका आज्ञा हो तो। जी बताइए। भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया कभी संकल्प नहीं होता। सफलता पाने के लिए जिंदगी में कठिन परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखते हुए बच्चों को हर क्लास में, हर घंटी के बाद कुछ ना कुछ बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जिससे, और मोटिवेट के साथ हर क्लास से में ही बच्चे को कुछ इनाम दिया जाता है, जिससे बच्चे मोटिवेट हो एक दूसरे से। अभी इंटरमीडिएट में सर 12 क्लास में, अभी 12 क्लास के किस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं? 12th में सर ऐसे कि इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो ख़त्म हो गया है, कोरोना काल के चलते तो 3 माह से सिलेबस पीछे था, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलने लगे। अभी कैलकुलस का पार्ट चल रहे हैं सर। कैलकुलस जो आपको समझिए रीड माना जाता है, 11th और 12th का रीड माना जाता है और कंपटीशन का, वहीं कैलकुलस आपका 44 मार्क्स का पूछे जाते हैं, जिसको चैप्टर को चलाया जा रहा है कैलकुलस का। इंटरमीडिएट के सिलेबस को आप कब तक समाप्त कर देते हैं? ऐसे कि मेरा सिलेबस फरवरी में स्टार्ट होता है सर 12th का बैच, और 15 दिसंबर तक हम लोग जय हिंद जय भारत सिलेबस को कर देते हैं, और उसके बाद ब्रांडेड मिठाई खिला को विद्यार्थी को विदाई भी कर देते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं कुमार राकेश, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण से।